जय हिंद दोस्तों। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हृदय के बारे में, जो कि हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप पूरा आराम से इस वीडियो को पूरा देखो और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, मैं बात करता हूँ हृदय के बारे में कि हृदय किस तरह काम करता है, हृदय के क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आराम से जानकारी लेंगे। आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, सारी बात समझ में आएगी, कोई चीज़ कठिन नहीं है। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो, हृदय जो होता है हृदय पेशियों का बना होता है। अगर कोई पूछे कि हृदय किस चीज़ का बना होता है, तो हृदय पेशियों का बना होता है। इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं? तो इसमें 3 परत पाई जाती हैं। जो बाहरी परत होता है, जो एक झिल्ली के रूप में होता है, उसको कहते हैं पेरोकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरोकार्डियम। जैसे आप देख सकते हैं कि इस फिगर में आपके पास एक हृदय का फिगर मैं बना दिया हूँ। तो इस हृदय के जो इस बाहरी वाला जो हिस्सा होता है, इसी हिस्से को कहते हैं पेरोकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरोकार्डियम कहते हैं। और मध्य की हिस्सा, जो ये वाली हिस्सा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मध्य का हिस्सा है बाबू, इसी को कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। ठीक है। और जो सबसे अंदर की जो परत होती है, ये अंदर वाली जो परत है, इस परत को कहते हैं इंडोकार्डियम। क्या कहते हैं? इंडोकार्डियम। तो बाहरी परत को पेरोकार्डियम, बीच वाले परत के मायोकार्डियम और अंदर वाले परत को इंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय के कोष्ठक के बारे में, जिसको कहते हैं हार्ट चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट चैम्बर। कह रहा हृदय के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को चैम्बर कहते हैं। यानी कि हृदय जो है ना, तो आप देख सकते हो ये सारा मांस है। क्या है? मांस है। ये टोटल क्या है? मांस है। ये टोटल मांस है। तो इस मांस के अंदर देखो, यहाँ पे एक तरह से जो है खाली स्थान मिल रहा है। इसी खाली स्थान को चेंबर कहते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये सारा खाली स्थान, ये चेंबर होता है बाबू। इसी को चेंबर कहते हैं। ये चेंबर 2 भागों में बटा होता है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। देखो, ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं। यानी कि आपको ये ब्लैक कलर वाला दिख रहा होगा, ये ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं। नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। यानी कि इधर को दाहिना अलिंद कहेंगे। क्या कहेंगे? दाहिना अलिंद। और इधर वाले को बायां अलिंद। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये आपका दाहिना अलिंद होता है। ये कौन सा? बायां अलिंद होता है। ये दाहिना निलय होता है और ये बायां निलय होता है। बात यहाँ तक की बात समझ में आई? ओके, अब चलो बात करते हैं कि हार्ट चैम्बर क्या होता है। कह रहा हार्ट चैम्बर जो होता है, हृदय के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को हार्ट चैम्बर कहते हैं। मनुष्य में हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मछली में हृदय के अंदर केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं। जो मछली का हृदय होता है, उसमें केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं। एक अलिंद पाया जाता है और एक निलय पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने चैम्बर मछली के अंदर? 2 चैम्बर पाई जाती है। और मेढक, सर्प और छिपकली जो उभयचर होते हैं, इनके अंदर 3 चैम्बर पाई जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं 3 चैम्बर है। 2 अलिंद पाई जाती हैं और एक निलय पाई जाती हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद। अलिंद का काम क्या होता है, निलय का क्या काम होता है, ये सारी चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। परंतु जो मगरमच्छ होता है, घड़ियाल जो होता है, इन सभी के अंदर और पक्षियों के अंदर और स्तनधारी मतलब मनुष्य के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। किनके किनके अंदर? मगरमच्छ, घड़ियाल, स्तनधारी, पक्षी, हृदय, पक्षी, इन सभी के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर। देख सकते हैं आप, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। बात यहाँ तक की सबको समझ में आ गई? आप देख सकते हैं हार्ट में कि इसको कहते हैं पेरोकार्डियम, जो बाहर का हिस्सा होता है, और जो बीच का हिस्सा होता है इसको मायोकार्डियम कहते हैं, और जो ये किनारे का सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है इसको इंडोकार्डियम कहते हैं। लेकिन जो ये इन सभी को मिला रहा है, ये मिलाने का जो काम कर रहा है, इसको वो कहते हैं कार्डियक सेप्टम। क्या कहते हैं? कार्डियक सेप्टम। इसको क्या कहते हैं? कार्डियक सेप्टम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्डियक सेप्टम को मैंने लिख दिया है। समझ में आ गया? अब देखो, बात करते हैं हृदय के अंदर रक्त का मार्ग किस तरह होता है। उससे पहले हम जो हृदय के और पार्ट को समझ लेते हैं, तो रक्त मार्ग को आसानी से समझ पाएंगे। देख सकते हैं ये जो हिस्सा है, इसको कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं? महाशिरा। और ये जो गया है, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इसका काम क्या होता है? खून को जो है, ब्लड को जो है फेफड़े में पहुंचाता है।
और ये महाधमनी है, ये खून को जो है शरीर में पूरे पहुंचाता है। ये फुफ्फुस सिरा है, ये फेफड़े से खून को लंग्स में यानी कि हृदय में लेके आता है। समझ में आ गया? अब चलो बात को समझते हैं कि हमारे शरीर से खून कैसे हृदय में पहुंचता है, हृदय के बाद खून कहाँ जाता है, फिर कहाँ से पैसे फिर हृदय में आता है, फिर हृदय उन्हें कहाँ भेजता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, हमारे शरीर में जो हृदय होता है एक पंपिंग का काम करता है, खून को पंप करता है और पंप करके पूरे ब्लड को जो है शरीर के पूरे हिस्से में पहुंचाता है हृदय। समझ में आ रहा है? बात को ध्यान से यहाँ समझिएगा। हृदय में जो खून होता है शिराओं द्वारा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो खून होता है, मतलब जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका होता है, वह खून क्या होता है, शिराओं द्वारा होते हुए महाशिरा से होते, ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये वाला पाइप देखिए, महाशिरा से आप देख सकते हैं रेड कलर के मैं खून सिंबल जो दिखाया हूँ, ये खून के आने का दिशा है। अब महाशिरा द्वारा खून जो होता है हमारे हृदय में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद जो खून होता है ये हमारे दाहिने अलिंद में पहुंचता है। ये कौन सा अलिंद है? दाहिने अलिंद में पहुंचता है। और दाहिने अलिंद में पहुंचने के बाद जो खून होता है, यहाँ पे दो वो लगे होते हैं, एक तरह से फाटक बने रहते हैं, जिसको कहते हैं कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाट कहते हैं। द्विबलनीय कपाट इसको बोलते हैं, द्विबलनीय कपाट। इस कपाट से होते हुए हृदय से खून जो क्या होता है नीचे आता है, और ये जब पंप करता है तो ये कपाट बंद हो जाता है ताकि ये खून ऊपर न जाने पाए। समझ में आ रहा है? ये जो पंप होता है तो ये कपाट क्या होता है, बंद हो जाता है ताकि इसमें आया हुआ खून ऊपर न जाए। अब ये खून जो है यहाँ से एंट्री किया और ये कपाट खुला, खून अंदर आया, फिर ये पंप करता रहता है ऐसे, तो ये खून ऊपर नहीं जाता इस कपाट के नाते। अब ये खून जो है कपाट के नाते नहीं जाएगा, तो आप देख सकते हैं जो फुफ्फुस धमनी है इसका जो कपाट है इस तरह से बना है। जब ये पंप करता है तो ये क्या करता है, कपाट खुल जाता है और ये खून इस कपाट से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए ये फुफ्फुस यानी कि हमारे फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा का काम देखो क्या होता है, जब खून इस हृदय से होते हुए महाधमनी से महाशिरा से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में पहुंचता है, तो फेफड़ा एक ऐसा अंग होता है जो खून में ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके फेंक देता है बाहर। तो इस तरह जो हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा द्वारा, ऑक्सीजन को खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार जब खून जाता है फेफड़ा में तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो होता है वो उस खून में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े बाहर फेंक देता है। अब यह खून जो है अब फेफड़े में पहुंचा, फेफड़े में ऑक्सीजन मिला और ऑक्सीजन जब उसमें मिला तो वह ऑक्सीजन मिला हुआ खून जो होता है हमारे फुफ्फुस सिरा से, यानी कि मान लो यहाँ फेफड़ा है तो ये फेफड़ा से जाके जुड़ा है और हमारा जो फुफ्फुस सिरा है वो जाके फेफड़ा से जुड़ा है। अब ये जो होता है फुफ्फुस सिरा से जो होता है ये खून, यानी कि इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ तक में जो खून है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है और ये फेफड़ा के पास जाएगा, वहाँ शुद्धिकरण होगा और फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन मैच करेगा और ऑक्सीजन जो ही मिलेगा तो फुफ्फुस सिरा से होते हुए बाबू पहुँचेगा हमारे बाएं अलिंद में। ऑक्सीजन युक्त खून कहाँ पहुंचा, पहले हमारे बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद में सेम द्विबदलनीय कपाट होता है जो खुल जाता है, ये पंप करने के नाते खुल जाता है और खुलने के बाद ये खून क्या होता है, आ जाता है हमारे यहाँ से बाएं नीले में, और बाएं नीले में इतना तेज पंप करता है कि यह खून हमारे महाधमनी से निकलता है और पूरे बॉडी में संचालित हो जाता है, पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। तो आपको ये खून का सिस्टम कैसे हृदय में खून चलता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देख सकते हैं कि जो लंग्स है बाबू ये थोड़ा सा झुका, यहाँ पे मोटा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये लंग्स का बेस होता है, क्या होता है, ये बेस होता है, लेकिन ये लंग्स का कोन होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये सर कोन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब पंप करता है तो यहाँ पे जो है खून पूरे शरीर में पहुंचाना होता है इस वाले चेम्बर से। तो इस वाले चेम्बर का अगर ब्लडर जो है पतला हो, अगर पतला रहेगा तो इसको जब हृदय पंप करेगा तो ये ब्लैडर फट सकता है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा प्रेशर मारना है इसको, क्योंकि खून यहीं से पूरे शरीर में पहुंचता है और इन वाले क्षेत्रों से खून पूरे शरीर में नहीं पहुंचता है, क्योंकि यहाँ से जो खून जाता है वो सिर्फ फेफड़ा में पहुंचता है, लेकिन यहाँ से जो खून जाता है वो जो ऑक्सीजन युक्त है वो पूरे शरीर में फैलता है। इसलिए यहाँ पंपिंग तेज मारना होता है ताकि इस वाले में जो है, इस वाले निलय में
खून जो होता है पंपिंग तेज करता है, जिससे ये ब्लैडर मोटा होता है ताकि ये फटे ना, इस कारण ये ब्लैडर मोटा होता है। बात आपको समझ में आ गया? यहाँ टोटल बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे खून कहाँ कहाँ पहुँचता है। आप फिगर के माध्यम से भी समझते रहिएगा और यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ इसके माध्यम से भी आप समझते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि खून हमारा महाशिरा में एंट्री किया, देखिए महाशिरा में एंट्री किया, फिर कहाँ पहुँचा? दाहिने अलिंद में, देख सकते हैं दाहिने अलिंद में पहुँचा, फिर कहाँ पहुँचा? दाहिने निलय में, दाहिने निलय में पहुँचा, फिर कहाँ पहुँचा? फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में पहुँचा, फिर देख सकते हैं यहाँ पे फुफ्फुस धमनी से होते हुए फिर कहाँ पहुँचा? आपका यहाँ फुफ्फुस शिरा में, फेफड़ा में, कहाँ पहुँचा? फेफड़ा में, कहाँ पहुँचा? फेफड़ा में, मैंने यहाँ बताया फेफड़ा में, फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में से होते हुए कहाँ जाएगा? फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ जाएगा? बाएं अलिंद में, यहाँ बाएं अलिंद, अब बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा? बाएं निलय में जाएगा, बाएं निलय के बाद कहाँ जाएगा? महाधमनी में, महाधमनी के बाद बाबू कहाँ जाता है? ये धमनी में जाता है। हमारे शरीर में जब फेफड़ा से बाहर यहाँ नस निकलती है तो यहाँ पे कई प्रकार की नसें होती हैं, जिनमें जो है धमनी होता है। धमनी में जो खून जाता है उसमें ऑक्सीजन युक्त खून जाता है, इसलिए उसको धमनी कहते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून जाता है उसको शिरा कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ धमनी में गया। अब देखो धमनी से होते हुए छोटी धमनी में जाएगा, छोटी धमनी में होते हुए केशिका में जाएगा। अब बात कर लेते हैं धमनी और केशिका और धमनी और शिरा की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। देखो धमनी जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है और इस शरीर के बहुत अंदर पाया जाता है। धमनी जो होता है शरीर के अंदर पाया जाता है और मोटा थोड़ा होता है, लेकिन जो शिरा होता है वो शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे अपने हाथ को जब थोड़ा टाइट करके देखेंगे तो ग्रीन कलर का कोई नस दिखाई देती है, ये बाबू आपका शिरा है। इसमें जो है आपका ऑक्सीजन जाता है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपका जब हाथ ये कट जाता है तो देखेंगे बहुत हल्का हल्का खून धीरे पहले बाद में निकलता है। तो हमारे इन हाथों में जो बहुत पतली पतली नस होती है जो हमको दिखाई नहीं देता है, उन्हीं को केशिका कहते हैं। उसमें तमाम नसें होती हैं जो हमारा हाथ कटने के कुछ ही देर बाद जो है वो खून निकलता है, क्योंकि उसमें फ्लो बहुत स्लो होता है। लेकिन हमारे धमनी में जो फ्लो होता है 120 मिली पर सेकंड होता है, 120 मिली प्रति सेकंड होता है हमारे धमनी में स्पीड खून की। लेकिन शिरा में जो स्पीड होता है वो 80 मिलीमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जो केशिका होता है उसमें बहुत स्लो होता है, इस कारण जो है हाथ जब थोड़ा सा कटता है तो खून बहुत स्लो निकलता है। लेकिन अगर ये कट गया, आपका शिरा कट गया तो 180 के स्पीड से जो है खून निकलेगा, 80 मिलीमीटर की स्पीड से निकलेगा। और जब अगर धमनी कट गया तो 120 की स्पीड से निकलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। तो छोटी धमनी किस बात? केशिका में जाता है। केशिका के बाद जो वहाँ पे खून कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाता है केशिका में पहुँचते ही, तो वो छोटी शिरा से होते हुए फिर शिरा में, शिरा से होते हुए महाशिरा में, महाशिरा से होते हुए फिर हमारे दाहिने अलिंद में आ जाता है। आई होप खून का ये सिस्टम पूरा समझ में आ गया। अब चलो बात कर लेते हैं हम लोग हृदय के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में। तो देखो हृदय किस चीज़ का बना होता है? वो हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पेरोकार्डियम कहते हैं। पेरोकार्डियम, हृदय के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको क्या कहते हैं? पेरोकार्डियम कहते हैं। हृदय का जो भार होता है 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। इसका आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। इसकी स्थिति कहाँ होती है? वक्ष गुहा के हल्की बाएं ओर होता है। यानी कि जो ये वक्ष गुहा होता है ना आपका, ये फेफड़ा इस तरह से होता है। फेफड़ा आप देख सकते हैं, फेफड़ा का जो फिगर होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे करके। तो ये वक्ष गुहा है। इस वक्ष गुहा के थोड़ा सा बाएं साइड में यहाँ पे आपका वो हृदय होता है। समझ में? थोड़ा सा इधर होता है, समझ में आ गया? तो वक्ष गुहा के थोड़ा सा हल्की बाएं की ओर होता है। यह कार्य क्या करता है? यह एक पंपिंग अंग है। किस प्रकार का अंग है? यह पंपिंग करता है, पंपिंग अंग है। हृदय के अंदर जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? हृदय कोष्ठक कहते हैं या फिर चैम्बर कहते हैं। कार्य क्या करता है? रुधिर का परिसंचरण, यानी कि रुधिर को भेजने का काम करता है। कौन? हृदय करता है। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 2 अलिंद होते हैं जो ऊपर होते हैं और 2 निलय होते हैं जो नीचे होते हैं। ठीक है। अलिंद और निलय के मध्य द्विबलनीय कपाट होता है। आपको मैंने बताया अलिंद और हृदय के भी, अलिंद और निलय के बीच 2 बलनीय कपाट होता है जो खून को रोकने और जो है आने का काम करता है। ठीक है। फिर कह रहा है कोरोजरी साइनस नामक नस हृदय के पेशियों को रक्त पहुंचाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और ये नसें जाम हो जाती है, जिससे हृदय हार्ट अटैक हो जाता है।
यानी कि आपको मैं थोड़ा सा इस फिगर में चल के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का मैं बनाया हूँ यही है कोरोनरी साइनस, एक नस होती है जो हृदय के, जो हृदय वो मान लीजिए ये हृदय है तो हृदय में भी तो नस पाई जाएंगी। इन नसों को खून कौन पहुंचाता है, तो उसको खून पहुंचाने का काम करता है कोरोनरी साइनस। और ये देख सकते हैं कि कोरोनरी साइनस जो नस होती है उसका जो लिंक होता है वो बाएं नीले में होता है, क्योंकि बाएं नीले में ही खून आपका शुद्ध पहुंचता है ऑक्सीजन युक्त। तो ये होता है, इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा माने तेल की मात्रा, फैट की मात्रा जब आपके खून में बढ़ता है तो ये नसें बाबू जाम होने लगती हैं, खून आपके हृदय में नहीं पहुंच पाता है, हृदय के ऊपरी परत पे खून नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये पंपिंग करना बंद कर देता है, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक आ जाना। ठीक है, ये तीनों जब बंद हो जाता है बाबू तो हार्ट अटैक आता है। लोग कहते हैं कि एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीसरे बार में मर जाएगा। तो तीन नसें होती हैं, तीनों जब ब्लॉक हो जाता है बाबू ना, जब खून नहीं जाता इसमें, तो ये हार्ट अटैक जिसको कहते हैं वो हार्ट अटैक आता है, जिससे इंसान मर जाता है, क्योंकि इसकी पंपिंग नहीं हो पाती है, समझ रहे, इसलिए वो जो मर जाता है, क्योंकि पंपिंग नहीं हुआ तो खून शरीर में नहीं जाएगा, और शरीर में खून नहीं चलेगा तो आप जीवित नहीं रहोगे। तो उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। कौन सा नस जो है खून पहुंचाता है हृदय के थ्रू में, तो कोरोनरी साइनस नाम की एक नस होती है। अगर ये नस जाम हो गई तो आपको हार्ट अटैक आएगा और आप जो यहाँ से निकल लेंगे। चलो अब आते हैं फिर से यहाँ पे। तो जो नस होती है कोरोनरी साइनस नामक जो नस होती है हृदय के पेशियों में रक्त पहुंचाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये नसें जाम हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आ जाती है। हृदय के धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स्टेथोस्कोप का। हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आला के माध्यम से डॉक्टर हृदय में क्या सुनता है, तो आला के माध्यम से डॉक्टर हृदय के लबडब की आवाज सुनता है। क्या सुनता है? लबडब की। पूछेगा हृदय किस प्रकार का आवाज करता है? लबडब की आवाज करता है। ठीक है, तो आला लगा के डॉक्टर क्या सुनता है? लबडब की आवाज सुनता है। ठीक है, अगर लबडब की आवाज हो रही है तो यानी कि हृदय चल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है बचपन में, लेकिन इसकी जो धड़कन होती है वो बाबू होती है 150 बार। कितनी बार? 150 बार। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोड़ दिया हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो कितनी बार करती है? 150 बार। बचपन में कितनी बार? 150 बार। समझ में आ रहा? फिर कह रहा है हृदय के धड़कन से 70 ml की खून जाता है, यानी कि हृदय जब एक बार धक दे करता है तो 70 ml खून जाएगा, और इसी बार 72 बार करेगा तो हमारे हृदय में 1 मिनट में 5.5 लीटर खून का जो है आवागमन हो जाता है। हमारे शरीर में कितनी खून पाई जाती है? 5.5 लीटर। और यही जो है हमारे शरीर में खून जो होता है, टोटल खून 1 मिनट में पूरा हृदय में पहुंच जाता है। कह रहा हृदय की धड़कन में 70 ml खून आता है, 1 मिनट में 5.5 लीटर आता जाता है, मतलब 1 मिनट में 5.5 लीटर खून हृदय में पहुंच जाता है और वो भेजता भी रहता है। शरीर के अंदर खून कितनी होती है? लगभग 5.5 लीटर होती है। हमारी नाड़ियों की धड़कन 1 मिनट में कितनी होती है? 115 से 125 बार। जो हमारे शरीर में नाड़ियाँ पाई जाती है ना, उसके अंदर जब खून जाता है तो वो भी धड़कने का काम करता है। आप कभी देखेंगे आपकी नाड़ी जो होती है इस तरह डग डग करता है, यानी कि जो 1 मिनट में नाड़ियों की जो धड़कन होती है 115 से 125 बार करती है। ये भी दिमाग में रखिएगा। धड़कन को नियंत्रित करने के लिए एक पेस मेकर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पेस मेकर नाम की चीज़ पाई जाती है। ये बताऊँगा ये कहाँ होता है। यह हृदय के दाहिने अलिंद में पाई जाती है, यानी कि आपका जो ये हृदय हो है बाबू, इस हृदय के यहाँ पे जो है एक पाई जाती है, ऐसे ऊपर से एक ऐसे ऊपर से पाई जाती है, जिसको कहते हैं पेस मेकर। क्या पाया जाता है? पेस मेकर। क्या होता है इसका नाम? इसका नाम है पेस मेकर। पेस मेकर। ये पेस मेकर अगर आपका खराब हो गया ना भाव, तो ये आप जो हृदय की आप धड़कन है ये धड़कन बंद हो जाती है। इंसान की जब पेस मेकर खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल भी पेस मेकर लगाया जाता है, जो कि हर 6 महीने पर इसकी जांच भी होती है। तो पेस मेकर के कारण ही आपका जो ये हृदय होता है इस तरह धड़कता है। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको सारा हृदय की सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपको मैं इस पेज का PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया हूँ, आप जहाँ जा करके इस पेज के PDF को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।